Chemistry says too much heat breaks the system even in life. मतलब ज़्यादा हीट दोगे तो सिस्टम टूट जाता है। लाइफ में भी अगर सैलिसिलिक एसिड लगाते ही स्किन जलता है, ड्राई हो जाता है या ब्रेकआउट्स और बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम सैलिसिलिक एसिड नहीं, उसका डिलीवरी सिस्टम है। और यहीं से स्टार्ट होता है एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड की स्टोरी। हेलो फॉर्मुलेटर्स, इनोवेटर्स और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं, गेसिंग गेम नहीं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज हम बात करेंगे एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड के बारे में, एक एडवांस वर्जन ऑफ BHA जो एक्ने ट्रीट करता है बिना स्किन बैरियर को बर्बाद किए। नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड ऑयल सोल्यूबल होता है, इसीलिए ये पोर्स के अंदर जाकर ऑयल और डेड सेल को डिसॉल्व करता है। ये एक्ने, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये एक ही टाइम पर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है। रिजल्ट बर्निंग, पीलिंग, रेडनेस और ओवर ड्राइंग। एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड को एक प्रोटेक्टिव सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यूजुअली लिपिड बेस या पॉलीमर बेस एनकैप्सुलेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में सैलिसिलिक एसिड को स्लो रिलीज मोड पर डाल दिया जाता है। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये होता है कि सैलिसिलिक एसिड धीरे धीरे रिलीज होता है, आवर्स के अंदर, एक साथ नहीं। इससे पोर्स के अंदर तक काम होता रहता है, लेकिन सरफेस पर इरिटेशन ड्रामेटिकली कम हो जाता है। स्टडीज और फॉर्मुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग एनकैप्सुलेशन से इरिटेशन 40 to 60% तक रिड्यूस हो सकता है कंपेयर टू फ्री सैलिसिलिक एसिड्स। एक्ने साइंस के एंगल से देखें तो एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड सिर्फ सरफेस एक्सफोलिएशन नहीं करता, ये पोर लाइनिंग को नॉर्मलाइज करता है, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है और माइक्रो कॉमेडोन्स को प्रिवेंट करता है, जो एक्चुअली फ्यूचर एक्ने का रूट कोज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन फैक्ट जो ब्रांड्स रेयरली बताते हैं, 0.5% एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड्स कभी कभी 1 to 2% नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड जितना इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि पेनिट्रेशन कंट्रोल्ड और टारगेटेड होता है। इसीलिए सिर्फ परसेंटेज देखकर प्रोडक्ट जज करना गलत अप्रोच है। सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये वर्जन ज़्यादा सूटेबल होता है, स्पेशली जब सैलिसिलिक एसिड को लीव ऑन प्रोडक्ट जैसे सीरम्स, जेल्स और लोशन में यूज़ किया जाता है। एनकैप्सुलेशन स्किन बैरियर के साथ फाइट नहीं करता, बल्कि उसके साथ कोऑपरेट करता है। पिगमेंटेशन और पोस्ट एक्ने मार्क्स के केस में भी एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड इनडायरेक्ट हेल्प करता है। ये मेलानिन को ब्लीच नहीं करता, लेकिन क्लॉग पोर्स और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके न्यू मार्क्स बनने से रोकता है। ओल्ड मार्क्स के लिए भी ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, मिराकल नहीं। एक और मिथ क्लियर करना जरूरी है, एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 3 बार यूज़ कर लो। ओवर यूज फिर भी बैरियर डैमेज कर सकता है। स्मार्ट फॉर्मुलेशन का मतलब होता है लेस इरिटेशन, नॉट केयरलेस यूजेस। और इसी वजह से R&D गुरु में हम ये सिखाते हैं कि एक्ने ट्रीटमेंट सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट का गेम नहीं है, बल्कि डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, कंसंट्रेशन और स्किन बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर स्किन केयर सिर्फ एसिड्स का नहीं, एनकैप्सुलेशन का भी एरा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, लेट्स मेक इंडिया प्राउड।